आज के वक्त अगर बात की जाए तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनते हुए हमें ज़रूर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग इसको लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टैंपरिंग और ममता बनर्जी को पूरी तरह से प्रेशराइज करके जो तो ये सत्ता हथियाई गई है। लेकिन दोस्तों, बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्या वाकई में ये सत्ता संघर्ष जो था, भारतीय जनता पार्टी क्या इतने कम वक्त में ये जीती है? नहीं। दोस्तों, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो माज़ी में कुछ चीज़ों को हमें उठाकर देखना होगा। सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर सत्ता संघर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वर्ग अरसा दिया है। 2014 से पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल के अंदर स्थिति देखते हैं और कांग्रेस की स्थिति देखते हैं तो दोनों लगभग जो तो सेम थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से एग्रेसिव मूवमेंट जो है तो बंगाल के अंदर चलाया गया, जिस तरह से लगातार अमित शाह साहब ने जो है तो बंगाल के हर वो छोटे बड़े मुद्दे को भुनाया और उसको अपना मुद्दा समझकर जो तो काम किया। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस तरह से नहीं किया। कांग्रेस ने यहाँ पर जो तो एहतियात बरतते हुए ममता बनर्जी को डील देती रही और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जो है तो यहाँ पर मजबूती मिलती गई। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि कम्युनिस्टों से लड़कर जो है तो ममता बनर्जी ने सत्ता हासिल की थी और इसी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म करने के चलते भारतीय जनता पार्टी को किसी हद तक के जो है तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर छूट दी, जिसके चलते ये परिणाम निकला कि ममता बनर्जी को यहाँ पर टीएमसी के सामने भारतीय जनता पार्टी का उभरता हुआ विपक्ष जो है तो खटा नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म कर रहा था। उम्मीद तो यही थी कि यहाँ की जनता कम्युनिस्ट पक्ष को जो है तो आपस में सत्ता सौंपेंगी। लेकिन अगर हम देखें 2014 के पहले की ये बात थी, जैसे 2014 के बाद के हालात गुजरे, भारतीय जनता पार्टी और जा तो यहाँ पर एग्रेसिव मूवमेंट में आ गई, फंडिंग और कई एक चीज़ें जो तो यहाँ पर मायने रखते चले गई। वेस्ट बंगाल के अंदर जो तो जिस तरह से वार बन गई थी, ममता बनर्जी के लिए जो तो ये समझना मुश्किल हो रहा था कि जो तो वो किस तरह से इसको टैकल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जो तो अपना विपक्ष की दावेदारी को मजबूत करने का सोचा और विपक्ष को जो तो यहाँ पर मजबूत किया। लोकसभा चुनाव के अंदर 14 की बात करें तो एक बड़ी तादाद में जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन चलाया और एक मजबूत स्थिति में वो यहाँ पर वजूद में आई। वैसे अगर देखा जाए तो ये जनाब जो स्क्रीन पर जा रहे हैं, इनका कोई रोल इसके अंदर नहीं है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो तो जीती। यहाँ पर सीधी तरह से ये दो इरा दिखाई देते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरा है, जहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्टेट के अंदर जो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पर वो कभी नगर निगम के चुनाव जीतने में कामयाब नहीं होती थी। इसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और जो तो अमित शाह को भी जाता है, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से जो तो गृह मंत्री रहते हुए पूरी तरह से स्टैटिक्स की। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता जो है तो चुनाव की रणनीति में रहता है शुरू से ही, और आखिर तक जब तक कि उसको रिजल्ट स्वरूप वो ना देख ले तब तक जो है तो उसके ऊपर काम करता रहता है। उसके मध्य मुकाबिल दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से जो है तो नज़र नहीं आता है। एक वक्त था जब कम्युनिस्ट लोग जो है तो इस तरह की रणनीति और राजनीति करते थे, जिसके चलते पूरे साउथ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जो है तो उनका दबदबा था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में जो है तो कम्युनिस्ट पक्ष हुआ करते थे। वैसे धीरे धीरे कम्युनिस्ट पक्ष लाचार हुए और टूट के बिखर गए। अब अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में वेस्ट बंगाल के अंदर जो है तो ममता बनर्जी का जो को उखाड़ के बाहर कर दिया गया है। अब जो है तो एक वक्त ये भी आएगा योगी आदित्यनाथ का, जब जो है तो केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देखेंगे हम लोग, और उसमें कई ऐसे लोग जो है तो समर्थन करेंगे या फिर कई एक ऐसे लोग जो है तो ऐसे का काम करेंगे जिसके चलते जो है तो यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को उदय हो सके। वहीं अगर हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जो तो थोड़ा बहुत समर्थन जो है तो कांग्रेस का भी रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो है तो यहाँ पर उनका
प्लानिंग की। जिस तरह से पूरे सीटों के ऊपर उन्होंने अपने चुनाव लड़ा, उसका नतीजा स्वरूप ये रहा कि कुछ जगहों पर जो तो नज़दीकी मार्जिन के चलते जो तो बीजेपी को जीत मिली। अब अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो इसी तरह की हालात जो तो कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर के बाद केरला के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से सटपटा कर जो तो मेहनत कर रही है केरला के अंदर बीजेपी, उस तरह से कभी भी जो है तो कांग्रेस ना विपक्ष या ना कम्युनिस्टों ने यहाँ पर उतनी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद जब जो है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ का जब भारतीय जनता पार्टी का दौर आएगा, तो केरल के अंदर भी जो है तो एक परमानेंट तौर पर बीजेपी की एक विपक्षीय लहर या फिर जो है तो बीजेपी की सत्ता हम वहाँ देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम कह सकते हैं टीएमसी, जो है तो टीएमसी अभी नहीं हारी है। ये 2014 से हारते जा रही है, धीरे 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 वो अब जाकर जो है तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुई है, विपक्ष में वो जाकर बैठी है। इसी तरह से कुछ हालात जो है तो मैं बता दूं कि जब एक वक्त था विपक्ष की भूमिका में बीजेपी थी, तो कांग्रेस जो है तो अग्रेसिव मोड में नहीं थी। वहाँ पर कांग्रेस का अपना खुद का पतन जो है तो रहा है, और जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जो तो काम करती है, और जब जाकर वो एक स्टेट के अंदर सत्ता पे जब आ जाती है, तो हर वो तरीके से जो तो उसको छोड़ने की कोशिश में नहीं रहती है। और मुझे नहीं लगता कि जो तो विपक्ष में आप वेस्ट बंगाल के ही क्यों ना हो, वेस्ट बंगाल के विपक्ष यानी कि ममता बनर्जी में इतना दम या इतनी एनर्जी या इतना स्टैमिना बचा है कि वो जो तो पश्चिम बंगाल से अब ममता बनर्जी को वापस ला सके और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंके। 15 साल तो अभी और जो तो वेट करना होगा, और ऐसे में जो तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ वापसी करेगी या नहीं, ये तो जो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी और जो तो यहाँ पर हुकूमत करेगी। इसके बाद अगर जाकर कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी अगर उभरती है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर राजनीति के अंदर वो आ सकती है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से आज की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उस तरह से अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो एक अरसा पहले जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी 2014 जिसको हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो है तो काम करके यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो उसकी जो रिप्लेसमेंट थी, कांग्रेस जो है आज रिप्लेस कर सकती थी, उसको रिप्लेस करके जो है तो बीजेपी जो तो सत्ता में आकर यहाँ बैठी है। और सीधा सीधा श्रेय जो है तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने बेसिक तौर पर हर वो यूनिट को मजबूत किया और हर जगह पर जो तो एग्रेसिव उनका चेहरा रहा है, और इसी के चलते जो है तो यहाँ पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर ये बात मोहर लगकर साबित हो जाती है कि अब कांग्रेस का कुछ 15 साल या 20 साल जो तो यहाँ पर कोई भी किस्म का वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर ये भी बात समझने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से राजनीति करती है और जिस तरह से जो है तो वो हर वक्त विधानसभा हो, नगर निगम हो या हर कोई चुनाव को जीतने की बात करती है, उस तरह से जो तो कांग्रेस नहीं करती है। वैसे कांग्रेस में अब उतना दमखम बचा ही नहीं है कि वो वापसी कर सके। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पूर्व में जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो यही चीज़ जो है तो यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।